हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में एक महत्वपूर्ण भाल्व लेके डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आप जान गए होंगे थंबनेल देख के जो किस बारे में डिस्कस होने वाला है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड। आजकल का ज़माना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड के अलावा गाड़ी चल ही नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ काम आपको बताऊँगा जिसका पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड का हाथ रहता है, जैसा डिफरेंशियल लॉक को एंगेज करना, डिसएंगेज करना, फोर व्हील को एंगेज डिसएंगेज करना, या सस्पेंशन को ऑपरेट करना, लिफ्ट एक्सेल को अप डाउन कराना, कोई बस में गेट ऑटोमेटिक ओपन क्लोज करना है। तो ये सभी काम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड जो है वो दिखता कैसा है, क्या क्या कंपोनेंट रहता है उसका अंदर, कैसे काम करता है। तो आपको 100% एश्योर करता हूँ ये वीडियो के देखने के बाद आप इजीली चीज़ को समझ जाएंगे, इजीली खुद ये चीज़ को कर पाएंगे। तो बने रहे वीडियो को एंड तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत जानकारी जो है मैंने आपको बताऊंगा, उसके बाद सीधा आपको एनिमेशन के द्वारा समझाऊंगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड कैसे काम करता है, कैसे उसमें फ्लो होता है, क्या क्या चेक करना है, अगर प्रॉब्लम हो तो सारे चीज़ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो का शुरुआत में आपको बता दें, जैसा मैंने बता रहा था गाड़ी में ऐसा बहुत सारे काम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड के द्वारा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड एक छोटा सा चीज़ है, छोटा सा कंपोनेंट है, जिसका कॉन्सेप्ट है हम लोग 5-6 क्लास में जो फिजिक्स पढ़े थे उसमें भी था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड कैसे काम करते हैं। मुश्किल के तौर पे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड जो है ना, ये दुनिया में टोटल 2 टाइप के मैग्नेट मिलता है। एक है परमानेंट मैग्नेट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तो आप देखे होंगे, जैसा कोई भी स्पीकर हो उसका पीछे जो ब्लैक कलर का रहता है वो है परमानेंट मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको मैग्नेट बनाया जाता है। एक छोटा सा कोई भी कॉइल रहता है, कॉइल में हम जब करंट पास करते हैं तो करंट कॉइल को मैग्नेट बना देता है, तो उसको नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब आपको ज़रूरत है आप करंट पास कीजिए, वो कॉइल है मैग्नेट बन जाएगा। जब आपको ज़रूरत नहीं है, करंट को डिस्कनेक्ट कीजिए, तो वो मैग्नेट जो बना था वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी नॉर्मल कॉइल रहेगा, मैग्नेट उसमें नहीं रहेगा। तो इसका मेन यही कॉन्सेप्ट है। आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपोनेंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसका कंपोनेंट वेरी सिंपल है। उसमें एक है इलेक्ट्रिक कॉइल पार्ट है और दूसरा एक मैकेनिकल पार्ट है। तो मैं आपको थोड़ी देर में एनिमेशन में बताऊंगा क्या क्या अलग पार्ट है और कैसे फिट किया रहता है उसमें। नीचे जो मैकेनिकल पार्ट है उसका द्वारा हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसा अगर मैं चाहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाल्व है वो हम एयर पास कराने के लिए यूज़ करा सकता हूँ, हाइड्रोलिक ऑयल पास कराने के लिए है, कोई भी ऑयल पास कराने के लिए है, पानी पास कराने के लिए, हम सारे जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड जो वाल्व है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो गाड़ी में हमारा जो मैक्सिमम तौर पर यूज़ होता है एयरलाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व यूज़ करते हैं। तो चलिए एनिमेशन में जाते हैं। एनिमेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी एक नॉर्मल कॉइल्स है, तार का जो कॉइल्स है, और नीचे जो है वो मैकेनिकल पार्ट है। मैकेनिकल पार्ट जस्ट लाइक एक नॉर्मल पाइप है जिसका एक इनलेट पोर्ट है, एक आउटलेट पोर्ट है, और उसका बीच में रेड कलर के देखिए एक वाल्व है। वो वाल्व जो है वो स्प्रिंग लोडेड है, उसका हेड में जो है स्प्रिंग लोड किया गया है ताकि वो हमेशा वाल्व को नीचे तरफ दबाए, ताकि इनलेट और आउटलेट के बीच में जो पाथ है वो पाथ को रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करे, यानी इनलेट से आउटलेट एयर पास होने नहीं देगा। मान लो हमारा डिफरेंशियल लॉक जो है वो लॉक को इंगेज कराना है, यानी हमको एयर पास कराना है डिफरेंशियल लॉक तक। तो हम क्या करेंगे, हमारा डैशबोर्ड में स्विच रहेंगे, हम स्विच ऑन करेंगे, करंट पास होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेट तक, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट का जो नेगेटिव और पॉजिटिव है दोनों में हम करंट पास करेंगे। करंट पास करने के बाद वो जो कॉइल है वो कॉइल इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनने के बाद अंदर का जो रेड कलर का वाल्व दिख रहा है वो रेड कलर का वाल्व को ऊपर तरफ पुल करेगा। पुल करने के बाद इनलेट और आउटलेट जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनलेट में जो एयर वहाँ पे बैठा हुआ था वो आउटलेट से सप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेन काम है। इसमें ज़्यादा कुछ कंपोनेंट बिल्कुल नहीं रहता है, जस्ट एक मैग्नेट रहता है, एक वाल्व रहता है, बस, और कुछ भी कंपोनेंट नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है। उसमें जब करंट सप्लाई होता है, करंट सप्लाई होने के बाद कॉइल जो है मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनने के बाद वाल्व को क्या ऊपर तरफ पुल करते हैं और इनलेट और आउटलेट के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के कारण एयर पास होता है। एयर पास होकर आप कुछ भी काम के लिए जब यूज़ करते हैं वो काम
हो जाता है। जैसा हमारा डिफरेंशियल लॉक को डिसएंगेज करना है वैसा आप डैशबोर्ड में स्विच ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज्ड होने के बाद फिर वाल्व वापस नीचे डाउन हो जाएगा। डाउन होने के बाद इनलेट से जो आउटलेट एयर सप्लाई हो रहा था वो सप्लाई होना बंद हो जाएगा। अब बात ये आता है कि कैसे समझ में आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड प्रॉब्लम है या नहीं है। उसका जानने के पहले मैं एक और काम आपको बता दूं, गाड़ी में इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड क्यों यूज़ होता है। पहले गाड़ी में तो यूज़ नहीं होता था, आपका गाड़ी में क्यों हो रहा है, एक बड़े सवाल है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अभी का जो गाड़ी है वो सब लॉन्ग चेसिस वाला गाड़ी है, जैसा 12 मीटर 18 मीटर का जो लॉन्ग चेसिस वाला गाड़ी है, इसमें 16 व्हील 14 व्हील, तो एक लंबा चेसिस वाला गाड़ी है। मान लो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड गाड़ी में नहीं लगाना है, फिर भी आप डिफरेंशियल लॉक को एंगेज और डिसएंगेज करना चाहेंगे पुराना ज़माने का सिस्टम से, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, बट इसके लिए टाइम चाहिए। कैसा टाइम चाहिए, आपको डैशबोर्ड में एक वाल्व बैठाना पड़ेगा ताकि ड्राइवर उसको ऑपरेट कर पाए। सो एक टंकी से, एयर टंकी से कनेक्शन आपको जाएगा वाल्व तक, यानी डैशबोर्ड तक जाएगा। देन डैशबोर्ड से वो कनेक्शन निकल के एकदम पीछे डिफरेंशियल तक जाएगा। तो ये जो लंबा जर्नी है, मान लो वाल्व इंगेज किया, टंकी से एयर जाएगा, जाके वो एयर फिर पास होके जाएगा डिफरेंशियल तक, तो आपको इंगेज करने में कम से कम 2-3 मिनट का तो टाइम लग ही जाएगा। बट अगर आपको सडन इंगेज सडन डिसएंगेज करना है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड जो है वो यूज़ करना ही पड़ेगा। मान लो सोलेनॉइड आपने बिठा दिया, जस्ट डिफरेंशियल के ऊपर जो चैसिस है वहाँ पे बिठा दिया, टंकी से एयर हमेशा वहाँ पे मौजूद है, जैसा बटन प्रेस करेंगे सडन आपको करंट पास हो जाएगा, क्योंकि करंट जाने में ज़्यादा तो टाइम लगता नहीं है, बहुत ईजी चले जाता है। सडन आपको एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत आपको लॉक जो है वो एंगेज हो जाएगा। जैसे आपको ऑफ करना है तो तुरंत आप बटन ऑफ करेंगे तो तुरंत डिसएंगेज हो जाएगा। तो ये है एक बड़ा फ़ायदा है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन जब हम ऑन ऑफ करेंगे उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी एंगेज और डिसएंगेज होगा। सेकंड फ़ायदा यह है कि इतना लंबा पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन अगर मान लो चेसिस का अंदर से गया पाइपलाइन, तो बार बार उसको स्क्रैच होते होते क्या होता है, पाइपलाइन कहीं से फट जाता है, टूट जाता है या बेंट हो जाता है। तो होने से क्या आपको बिल्कुल फंक्शन काम ही नहीं करेगा, बल्कि आपका प्रॉब्लम ये होगा कि गाड़ी से जल्दी एयर उतर जाएगा, तो वो झमेला में हमको जाना ही नहीं है। तो ये दो मेन जो प्रॉब्लम है, ये मेन प्रॉब्लम हटाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड जो है वो यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हम कैसे चेक करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड। जैसे मैंने आपको बताया उसमें टोटल 2 कनेक्शन, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हर एक सोलेनॉइड का जो कॉइल रहता है उसके एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, जैसे 6.5 ओम, 9 ओम, 12 ओम, व्हाटएवर। हर एक कॉइल का एक रेजिस्टेंस होता है। जब करंट पास होता है वो रेजिस्टेंस के द्वारा वहाँ पे मैग्नेट बनता है और मैग्नेट बनने से वो वाल को पुल करता है। तो उसमें मैकेनिकल पार्ट देख सकते हैं, कहीं पे एयर वगैरह लीकेज है या कहीं पे ब्लॉक है क्या। देखने के बाद एक सीधा काम कीजिए, आप कॉइल का जो रेजिस्टेंस है ना, मल्टीमीटर लेके रेजिस्टेंस नाप लीजिए। अगर रेजिस्टेंस आपको सही है तो मतलब मैकेनिकल पार्ट में यानी वाल्व वगैरह कहीं जाम है। अगर रेजिस्टेंस पार्ट यानी अगर रेजिस्टेंस हाई हो गया, नॉर्मल जो वैल्यू से हाई हो गया, तो इसका मतलब कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस हाई हो गया, उसके कारण मैग्नेट बन नहीं पा रहा है और वाल्व को पुल नहीं कर पा रहा है। तो सीधा आप वो कॉइल को रिप्लेस करके दूसरा कॉइल उसमें लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप पहले इनपुट करंट चेक कर लीजिए, उसके बाद कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, उसके बाद वाल्व में एयर पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है उसको चेक करने के बाद आप आराम से प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएंगे, जो हमारा प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ से हो रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कंस्ट्रक्शन है, क्यों गाड़ी में यूज़ होता है, उसको नहीं होने से क्या प्रॉब्लम होगा और कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कैसे उसको चेक करना है, मैंने सारे पॉइंट कवर किया। आई होप इस वीडियो के बाद आपको इस बारे में बिल्कुल कुछ डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ भी डाउट हो इस बारे में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।